एक दिन की बहू कभी तो एक अच्छे दिन से की रह लिया बहू। करो। सारा दिन ये बाल बिखरे, ना मेकअप ना बिंदी। अरे करती क्या रहती है सारा दिन? अरे छोटी क्या बताऊं, अभी तो बहू नहीं बनी है ना, जब बनेगी तब पता चलेगा। सारा दिन कहाँ हवा हो जाता है पता ही नहीं चलता। रहने दे दीदी, मैं बहू बनूंगी ना तो ऐसे तो कम से कम नहीं रहूंगी जैसे तू रहती है। तभी रिम्मी की सास आ जाती है। बड़ा बोल रही है ना, दे दे अपनी दीदी को एक दिन की छुट्टी, बन जाए एक दिन की बहू मेरी। खुला चैलेंज है, तेरी दीदी से भी बुरी हालत ना हो जाए तेरी तो कहना। ओए मम्मी जी, हल्के में ले रही हो क्या आप अपनी बहू की बहन को? छोटी हूँ लेकिन मैनेज करना आता है चीजों को बराबर। क्या मतलब, मैं नहीं करती? मैं नहीं करती क्या मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, बहू तेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बड़ा बहू का गुणगान कर रही है। इसको ठीक से रहने के लिए कितना वक्त चाहिए? और ये घर भी कैसा है? आप दो दो औरतें हो लेकिन लगता है जैसे किसी बैचलर का घर है। हाँ तो बन जाना एक दिन की बहू, ले ले मेरी सासू माँ का चैलेंज। वैसे तो बहू बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ले लिया। कल से डील पक्की। प्रियंका, कल हम दोनों पार्लर की बुकिंग करके मौज करने चलते हैं। इसको घर के सारे काम की लिस्ट दे दो। हाँ हाँ दे दो लिस्ट, और देखना कैसे मैनेज करती हूँ मैं। तुम दोनों को शर्म आएगी मुझ पर उंगली उठाते हुए। अरे बहू ये लो कागज कलम, चलो लिखो। जी मम्मी जी लिखती हूँ। पहले सुबह 5 बजे उठना, दूध गर्म करना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, फिर झाड़ू पोछा, फिर दोपहर का खाना, और हाँ कपड़े धोना, बर्तन मांजना, शाम की चाय, रात का खाना, और बीच बीच में दरवाजे की घंटी भी बजती रहती है। लो थाम लो अपनी किस्मत। प्रियंका ने लंबी सी लिस्ट रिम्मी के हाथ में थमा दी। रिम्मी ने एक नजर मारी, फिर दूसरी नजर मारी, होंठ दबाए और फिर सिर उठाकर दोनों को ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा जनरल अपनी फौज को देखता है। बस इतना ही? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम दोनों जाओ मौज करो, कल शाम तक घर चमकता हुआ मिलेगा और खाना भी लाजवाब। देख लेना बहू, बड़े बड़े सूरमा यहीं धराशायी हो गए। आप चिंता ना करो, जाओ पार्लर बुक करो। तभी दरवाजा खुला और प्रियंका का देवर विक्की अंदर आया। हाथ में फोन था, कान में ईयरफोन लगे थे। उसने नजर घुमाई तो देखा सब एक जगह खड़े हैं और माहौल थोड़ा अजीब सा है। क्या हुआ, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? भाभी ने फिर कुछ तोड़ा? विक्की चुप कर। अरे बेटा, तेरी भाभी की छोटी बहन रिम्मी कल से एक दिन की बहू बन रही है हमारे घर की। विक्की ने एक सेकंड रुककर रिम्मी को देखा, फिर मुस्कुराया, फिर जोर से हंसा। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब कल घर में ढंग का खाना बनेगा पहली बार। विक्की, भाभी सॉरी सॉरी, मतलब रिम्मी के हाथ का भी खाना खाने का मौका मिलेगा, बस इतना बोला। बहुत खुश हो गए हो ना? तो बता दूं, मैं बहू बन रही हूँ, मतलब काम करूंगी। तेरी तरफ पड़े पड़े ऑर्डर देने के लिए नहीं हूँ। अरे रिम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो बस मतलब घर में खुशी आई है तो खुश हो गया। चल विक्की हट एक तरफ। और सुन प्रियंका बेटा, तू कल सुबह मस्ती करने निकल जाना, मैं यहीं रहूंगी। रिम्मी बहू से सारे काम करवाऊंगी, एक एक काम चेक करूंगी। मम्मी जी आप तो बहुत स्मार्ट हो। और मैं नहीं जाऊंगा। तो तू घर पर रहेगा, भाभी की मदद करेगा। मम्मी हाँ बोलो। सुन रिम्मी, एक बात समझ ले, मामला सिर्फ झाड़ू पोछे और रोटी बनाने का नहीं है। बहू बनना मतलब खुद को भी अपडेट रखना होता है। सुबह उठो, काम करो, और ऊपर से ऐसे तैयार रहो जैसे कोई फंक्शन हो। बाल बंदे हो, बिंदी लगी हो, साड़ी या सूट ढंग का हो। अरे दीदी बंद करो ना अपना लेक्चर। मैं कॉलेज में इवेंट मैनेजमेंट का पेपर टॉप कर चुकी हूँ, एक घर क्या मैनेज नहीं कर पाऊंगी? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉलेज और घर एक जैसे होते तो सब प्रोफेसर ही बन जाते ना। अरे दीदी बस करो ना यार, कल देख लेना। चलो चलो सबको बुलाओ, घर में ऐलान होना चाहिए। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए। ससुर जी सोफे पर अखबार लेकर बैठे थे, ननद पिंकी अपने फोन में घुसी थी, विकी दरवाजे की चौखट पर टिका था, और प्रियंका के पति यानी कि रिम्मी के जीजाजी राहुल भाई किचन से चाय का कप उठाकर आए और सोफे पर धम से बैठ गए। सुनो सब, कल से एक दिन के लिए रिम्मी इस घर की बहू बनेगी, प्रियंका की छुट्टी। 2 सेकंड की चुप्पी, और फिर सच में? यस। ओह माय गॉड, सीरियसली? वाह बेटा बहुत अच्छा। जी हाँ, एक दिन, और इसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। अब जो हुआ वो तो रिम्मी ने सोचा ही नहीं था। एक एक करके सबने अपनी अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा दी। ससुर जी ने अखबार नीचे रखा और गला साफ किया। बेटा सुबह की चाय में अदरक ज्यादा डालना, और एक बात, नाश्ते में आलू के पराठे बनाना मक्खन वाले। वो प्रियंका बनाती है तो तेल डाल देती, मक्खन नहीं डालती। पापा जी, अरे बहू कल तो छुट्टी पर है ना, बीच में मत बुलाकर। राहुल उठकर सीधे बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला,
रिम्मी, साली साहिबा, एक काम करना, दोपहर में राजमा चावल बनाना और राजमा में ना टमाटर ज्यादा डालना। तुम्हारी दीदी हमेशा प्याज ज्यादा डाल देती है। और हाँ, खाना टेबल पर लगाते वक्त अचार भी रखना, वो भी याद नहीं रहता मैडम को। राहुल, अरे यार, तू छुट्टी पर है ना कल? पिंकी ने फोन साइड में रखा और आगे झुककर बोली, भाभी मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है रिम्मी भाभी, कल मेरा पिंक वाला दुपट्टा प्रेस करना है, और हाँ मेरे जूते भी पॉलिश होने चाहिए, और सुबह मेरे लिए अलग से ग्रीन टी बनाना, दूध वाली चाय ना मुझे नहीं पीनी। हाँ हाँ ठीक है। विक्की मुस्कुराते हुए धीरे से आगे आया। रिम्मी जी, मेरी तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। शाम को मैगी बनाना, लेकिन उसमें चीज डालना और ऊपर से थोड़ा बटर। और हाँ, दोस्त आएंगे तो 4 प्लेट बनाना। 4 प्लेट? अरे यार रिम्मी, दोस्त घर आए तो खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगा। और सुन बेटा, मेरी दवाइयाँ समय पर देनी है, 11 बजे वाली और 3 बजे वाली। प्रियंका कभी कभी भूल जाती है। मम्मी जी? रिम्मी सबकी बातें सुनती रही और मन ही मन सोचती रही, ये सब तो बहुत आसान है। उसने हाथ उठाया। ओके ओके, सबकी बात नोट हो गई है, कल सब खुश रहेंगे, गारंटी है मेरी। प्रियंका धीरे से सास के कान में बोली, मम्मी जी कल तक इसका ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है देखते हैं। सास धीरे से मुस्कुराई, बहू इसलिए तो मैं घर पर रुक रही हूँ। रिम्मी अपनी डायरी में सबकी फरमाइशें लिखती रही। ससुर जी का मक्खन वाला पराठा, जीजा जी का राजमा चावल, पिंकी का दुपट्टा और जूते, विक्की की 4 प्लेट मैगी, मम्मी जी की दवाइयाँ और ऊपर से झाड़ू पोछा बर्तन दरवाजा। लिखते लिखते रिम्मी का हाथ थोड़ा रुका। उसने एक नजर लिस्ट पर मारी, फिर दूसरी नजर मारी, होंठ हिले और मुंह से निकल ही गया, भगवान, बहू के इंसान नहीं होती। कमरे में एक पल की चुप्पी छा गई। प्रियंका जो किचन की तरफ जा रही थी वो वहीं रुक गई। उसने पलट कर रिम्मी को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें 1000 शब्द थे। रिम्मी को एहसास हुआ कि ये क्या निकल गया मुंह से। उसने झट से डायरी बंद की। मेरा मतलब था, मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी, भाई इंसान तो इंसान होता है ना, मेरा मतलब है बहू भी तो इंसान है, तो इतना सब तो कर ही लेगी। हाँ रिम, बिल्कुल सही बोला तूने। रिम्मी ने विषय बदला और उठकर खड़ी हो गई। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, कल सुबह 5 बजे हाजिर हो जाऊंगी। 5 बजे? अरे 4 बजे आ जाना, दूध वाला जल्दी आता है ना। जी जी 4 बजे बिल्कुल। रिम्मी ने एक एक करके सबसे विदा ली। ससुर जी के पांव छुए। खुश रहो बेटा, और मक्खन याद रहे। जी पापा जी, बिल्कुल याद रहेगा। पिंकी को गले लगाया। रिम्मी भाभी, दुपट्टा और जूते। हाँ पिंकी, नोट कर लिया मैंने। विकी दरवाजे तक छोड़ने आया और धीरे से बोला, रिम्मी जी, 4 दोस्त हैं, मैगी मत भूलना। विकी, एक बार और बोला ना तो। दरवाजे पर पहुंच कर रिम्मी ने पलट कर सबको देखा और हाथ उठाया। देखना सब, कल मैं साबित करके जाऊंगी कि ये जो बहुएं आए दिन रोना रोती रहती है ना ससुराल का, वो सब फालतू है। बहू बनकर भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जी जा सकती है, अपने शौक, अपनी मर्जी, सब कुछ। बस थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, और स्मार्ट तो मैं हूँ। प्रियंका दरवाजे की आड़ से बोली, कल शाम को यही बात दोबारा बोलना रिम्मी, याद रखूंगी मैं। बोलूंगी दीदी, जरूर बोलूंगी। और रिम्मी निकल गई। प्रियंका ने दरवाजा बंद किया और सास की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। कल का दिन बड़ा मजेदार होगा बहू। मम्मी जी, पॉपकॉर्न तैयार रखना। अगले रोज आती है रिम्मी पूरे जोश खरोश के साथ, ये सोचकर कि वो तो सारे झंडे ही गाड़ देगी। लेकिन आते ही सास के तानों से स्वागत होता है कि सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी कौन बनाएगा। वो उल्टा जवाब देती है तो सास प्रियंका से तुलना कर देती है। रिम्मी को जो बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो किचन में जाती है और सिंपल नाश्ता बनाती है। सभी की फरमाइश वो भूल जाती है तो ननद प्रियंका से तुलना कर देती है। रिम्मी अगले दिन सुबह सुबह आई। चेहरे पर चमक थी, बालों में क्लिप लगाई थी, हाथों में एक छोटी सी डायरी थी। दरवाजा खुला और अंदर घुसते ही बोली, हाजिर हूँ मम्मी जी, ले संभालो अपनी एक दिन की बहू। सास रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा। आ गई? अच्छा ये बता, सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी कौन बनाएगा? पापा जी को रोज मिलता है, आज कौन बनाएगा? अजवाइन का पानी, ये तो डायरी में नहीं था। प्रियंका को बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही याद रखती है सब। अरे मम्मी जी, अभी तो आई हूँ, 2 मिनट तो लेने दो सांस। बहू बनकर सांस लेने का टाइम नहीं होता बेटा। रिम्मी ने आंखें घुमाई और सीधे किचन में घुस गई। डायरी खोली, लेकिन सुबह की नींद और रात की ओवर कॉन्फिडेंस दोनों मिलकर काम कर गए। ससुर जी का मक्खन वाला पराठा भूल गई, जीजा जी के लिए अदरक वाली चाय भूल गई, पिंकी की ग्रीन टी भूल गई,
रिम्मी ने बनाया 2 ब्रेड टोस्ट, 1 चीला और 1 जग में सादा चाय। नाश्ता टेबल पर लगा। पिंकी आई, प्लेट देखी, मुंह बनाया। ये क्या है? मेरी ग्रीन टी? अरे पिंकी वो बनाना भूल गई यार। भाभी तो कभी नहीं भूलती, रोज बिना बताए रखती मेरे लिए। तो भाभी कोई बुला लो। वाह, एक दिन की बहू और पहले 1 घंटे में इतने काम भूल गई। पिंकी तो सच्ची तो बोल रही हूँ रिम्मी, ये इतना आसान नहीं है जितना रात को लग रहा था। रिम्मी ने चाय का कप पटका और मन ही मन बुदबुदाई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। अभी तो सुबह के 8 ही बजे थे। दोपहर तक रिम्मी का हाल बेहाल था। ससुर जी को मक्खन वाला पराठा नहीं मिला तो वो चुपचाप बिस्किट खाकर बैठ गए। जीजा जी राहुल को अदरक वाली चाय की जगह सादी चाय मिली तो उन्होंने 1 घूंट पिया और कप वापस रख दिया। विक्की ने 3 बार पूछा कि दोस्त कब आएंगे, मैगी कब बनेगी। रिम्मी एक के बाद एक काम निपटाती रही। पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर बर्तन मांजते मांजते उसके हाथ की नेल पॉलिश उखड़ गई। पोछा लगाते लगाते क्लिप खुल गई और बाल बिखर गए। कमर में हल्का दर्द शुरू हो गया। सास दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। बेटा कोने में पोछा नहीं लगाया? मम्मी जी अभी लगाती हूँ। प्रियंका पहले कोना करती है फिर बीच में आती है। मम्मी जी एक बार प्रियंका दीदी का नाम लिए बिना बात नहीं होती क्या? तभी डोरबेल बजी। रिम्मी ने पोछे वाला हाथ साड़ी से पोछा, बाल पीछे धकेले और दरवाजा खोला। बाहर पड़ोसन कांता आंटी खड़ी थी। उन्होंने रिम्मी को ऊपर से नीचे तक देखा। बिखरे बाल, पसीने से भीगा माथा, साड़ी का पल्लू एक तरफ लटकता हुआ। अरे बेटा तू नई है क्या यहाँ? कब से आई है? और सुन, महीने का क्या लेती है? मुझे भी एक चाहिए घर के लिए। रेट क्या है तेरा? जी अरे घबरा मत, मैं ठीक से पैसे दूंगी, बस काम ढंग का होना चाहिए। अंदर से प्रियंका की हंसी की आवाज आई, पहले दबी दबी फिर खुलकर। प्रियंका किचन के दरवाजे से झांक रही थी और हाथ से मुंह दबाए हंस रही थी। रिम्मी ने कांता आंटी को देखा, फिर प्रियंका को देखा, फिर अपने आप को देखा। आंटी मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मेहमान हूँ। अरे अरे बेटा बुरा मत मान, वो तो बस। रिम्मी ने दरवाजा बंद किया, पलटी। प्रियंका अभी भी हंस रही थी। दीदी हंसो मत ना। नहीं हंस नहीं रही हूँ, बिल्कुल हंस नहीं रही हूँ। वो ना आंखों में कुछ पड़ गया था। बस अब और नहीं, मैं भी आती हूँ। रिम्मी सीधे कमरे में घुस गई, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पूरे 25 मिनट बाद दरवाजा खुला। रिम्मी बाहर निकली तो सब देखते रह गए। चेहरे पर फाउंडेशन, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, बाल खुले और सेट किए हुए, कानों में झुमके, गले में चेन। विक्की चाय का कप हाथ में लिए जहाँ था वहीं रुक गया। ये काम करने जा रही हो या शादी में? चुप रहो विक्की, बहू बनना है तो ढंग से बनूंगी मैं। वाह बेटा वाह, अब जा किचन में, राजमा चढ़ाना है ना। रिम्मी किचन में घुसी, गैस जलाई, कुकर उठाया, राजमा धोए, भगोने में तेल डाला, तड़का लगाया और 5 मिनट में ही माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। 10 मिनट बाद गाल पर फाउंडेशन की एक लकीर बह गई। 15 मिनट बाद काजल आंखों के नीचे फैल गया। 20 मिनट बाद लिपस्टिक आधी गायब। प्रियंका किचन के दरवाजे पर आई और रिम्मी को देखकर धीरे से बोली, रिम्मी अब समझ में आया मेरे बाल क्यों बिखरे रहते हैं और बिंदी क्यों नहीं होती। रिम्मी ने करछुल रखी, आईने में अपना चेहरा देखा और एक लंबी सांस ली। दीदी अभी कुछ मत बोलो प्लीज। शाम के 4 बज गए थे। रिम्मी किचन में खड़ी थी। राजमा जल गया था। विक्की के दोस्त आ गए थे लेकिन मैगी बनाने की ताकत नहीं बची थी। पिंकी का दुपट्टा प्रेस करना भूल गई थी। ससुर जी 3 बजे वाली दवाई आधे घंटे लेट ले रहे थे। रिम्मी थककर किचन की दीवार से टिक गई। तभी ससुर जी अंदर आए, धीरे से बोले, बेटा दवाई का टाइम हो गया था, शुगर के मरीज को देर नहीं होनी चाहिए। पापा जी माफ करना, सच में भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन प्रियंका कभी नहीं भूलती। इसलिए नहीं कि वो बहू है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे मेरी चिंता रहती है। ससुर जी चले गए। रिम्मी वहीं खड़ी रही। ये बात दिल में उतर गई। थोड़ी देर बाद राहुल जीजाजी ऑफिस से आए। थके हुए थे, सोफे पर बैठे, चाय की उम्मीद में इधर उधर देखा। रिम्मी भागकर किचन में गई, जल्दी में चाय बनाई, कप ला कर दिया। राहुल ने एक घूंट लिया। रिम्मी चीनी नहीं है? अरे यार प्रियंका को पता है कि मुझे ऑफिस के बाद मीठी चाय चाहिए, वो पूछती नहीं है, बस रख देती है। जीजा जी वो मैं। अरे बुरा मत मानो साली साहिबा, बस कह रहा था। रिम्मी किचन में वापस गई, चाय में चीनी डाली और सोचती रही। जीजा जी को चाय मीठी चाहिए, ये प्रियंका को कैसे याद रहता है। फिर याद आया, एक बार प्रियंका ने बताया था कि राहुल जब थके होते हैं तो कुछ बोलते नहीं, बस उनका चेहरा देखकर समझ जाती है। रिम्मी के मन में कुछ हिला। शाम को पिंकी रोने लगी। उसका कॉलेज का कोई झगड़ा था। रिम्मी पास गई।
भाभी होती तो समझती, वो हमेशा सुनती है, तुम नहीं समझोगी। अरे मैं भी सुनती हूँ ना पिंकी, बताओ ना। पिंकी ने रोते रोते सब बता दिया। रिम्मी ने सुना, समझाया। पिंकी का मन हल्का हुआ। रिमी तुम भी अच्छी हो, लेकिन भाभी ना रोज ऐसे सुनती है, थकी होती है फिर भी। रात का खाना खाने के बाद सब बैठे थे। प्रियंका पार्लर से लौटी, तरोताजा लग रही थी। उसने घर देखा, थोड़ा बिखरा हुआ। किचन में झांका, राजमा जला हुआ बर्तन अभी भी रखा था। प्रियंका कुछ नहीं बोली, चुपचाप किचन में गई, बर्तन धोने लगी। रिम्मी भाग कर गई। दीदी रहने दो, मैं करती हूँ। अरे नहीं रिम्मी, तू थकी है। दीदी रुको ना। रिम्मी ने प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। दोनों आमने सामने खड़ी थी। दीदी आज मैंने जो समझा वो कभी किसी किताब में नहीं था। ये घर का काम काम नहीं है, ये हर इंसान को अपनेपन से जोड़े रखने की जिम्मेदारी है। पापा जी की दवाई याद रखना सेवा है, जीजा जी की चाय मीठी करना प्यार है, पिंकी को सुनना रिश्ता है, और ये सब एक साथ रोज बिना छुट्टी के। मैं तो एक दिन में ही टूट गई। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई। और दीदी वो जो मैंने कहा था ना, बहुएं फालतू रोना रोती है, वो मैं वापस लेती हूँ। वो रोना फालतू नहीं था, वो थकान असली थी। सास दरवाजे पर खड़ी थी, उन्होंने सुन लिया था। बेटा रिम्मी, बहू बनना इसलिए मुश्किल नहीं कि काम ज्यादा है, इसलिए मुश्किल है कि हर काम में एक इंसान की जरूरत छुपी होती है, और उस जरूरत को पहचानना वो अपनेपन से आता है। नौकरानी काम करती है, बहू परिवार जोड़ती है। रिम्मी की आंखें भर आई। मम्मी जी, प्रियंका दीदी को कभी कभी थैंक यू बोल दिया करो, उन्हें भी जरूरत होती होगी ना सुनने की। सास एक पल रुकी, फिर किचन में आई, प्रियंका के सिर पर हाथ रखा। मेरी बहू सच में बेस्ट है। प्रियंका की आंखें छलक गई। रिम्मी बाहर निकली, विक्की सोफे पर बैठा था। तो बहू बनना कैसा लगा? विक्की, जिस दिन तू शादी करे ना, अपनी बीवी को रोज थैंक यू बोलना, याद रखना। क्यों? क्योंकि रोज वो सब करेगी जो तुझे दिखेगा भी नहीं, और फिर भी करती रहेगी। चलो दीदी, मैं तो चली अपनी मस्त वाली जिंदगी में, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। बाय।